इस वक्त की बड़ी खबर, कीव के ऑयल डिपो पर रूसी सेना ने हमला किया है। मिसाइल और ड्रोन के जरिए ताबड़तोड़ अटैक किया गया। रूसी स्ट्राइक में राख हुआ कीव का ऑयल डिपो। उधर अरब युद्ध की आग बहुत ही खतरनाक रूप ले चुकी है। पुतिन ने जो कुछ किया है उससे लाल सागर के साथ साथ इजराइल की धरती पर जलजला आ गया है। रूस ने हूती और हिजबुल्लाह को सीक्रेट तरीके से हमले के लिए हथियार भेज दिए हैं। इससे उत्साहित ईरानी प्रॉक्सी ने विनाश का नया अभियान लॉन्च कर दिया है। हिजबुल्लाह ने सीरिया, इराक और यमन से बड़ी तादाद में लड़ाकों को बुला लिया है। इन लड़ाकों के जरिए इजराइल में घुसकर धावा बोलने का प्लान है। इजराइल से लेकर लाल सागर तक विनाश का ये वो तूफान है जिसके पीछे पुतिन का फरमान है। पुतिन के आशीर्वाद से ईरानी प्रॉक्सी बलवान हो गए हैं। ईरानी प्रॉक्सी के ये हमले इस बात का प्रमाण है। हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल से लेकर लाल सागर तक कोहराम मचा रखा है। आधी रात को हिजबुल्लाह ने इतने रॉकेट वज्रपात किए कि उत्तरी इजराइल दहल गया। हिजबुल्लाह के टारगेट पर न सिर्फ इजरायली सेना के बेस थे, बल्कि उसने इजराइल के फाइटर जेट्स को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने पहली बार ईरान की सैयद मिसाइल से इजराइल के F-16 को तबाह करने की कोशिश की। हिजबुल्लाह का यह हमला कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन इजराइल के लड़ाकू विमान पर अब बड़ा खतरा मंडराने लगा है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन की बरसात की तो इजराइल का किरियत शमोना शहर थर्रा गया। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने इजराइल के अल बगदादी मिलिट्री साइट पर भी बुरकान मिसाइलों से धावा बोला। हमले में इजराइल के कई सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रॉकेट और मिसाइल फायर कर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के हमलों से गुस्साई इजरायली सेना ने लेबनान में बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली फाइटर प्लेन ने भीषण बमबारी की। आईडीएफ के मुताबिक उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों, मिसाइल लॉन्च साइट, हिजबुल्लाह से जुड़े वाहन को टारगेट किया। हमले में हिजबुल्लाह को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने हिजबुल्लाह के 11 ठिकानों को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के 2 दर्जन से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं।
2 दिन पहले आई रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल लेबनान में बड़े हमले की तैयारी में है। इससे निपटने के लिए हिजबुल्लाह ने यमन, सीरिया और इराक से बड़ी तादाद में लड़ाके बुला लिए हैं। हिजबुल्लाह ने इन जंगबाजों को इजराइल में घुसपैठ करवाकर भीषण पलटवार करने की प्लानिंग की है। दूसरी ओर हूती ने अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर रखा है। लाल सागर में हूती का जलजला जारी है। हूती ने हाइफा पोर्ट पर इजराइल के 3 जहाजों को बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट किया। हूती का दावा है कि उसके हमले में जहाज को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हूती के साथ अब इराक का इस्लामिक रेजिस्टेंस भी आ गया है। हूती और इस्लामिक रेजिस्टेंस लाल सागर में हमले का संयुक्त अभियान चला रहे हैं। हूती ने यह भी ऐलान किया है कि रूस की मदद के बाद वो कई महीनों तक युद्ध के लिए तैयार है। हूती चीफ ने कहा है कि हमारे टारगेट पर अमेरिका का आइजनहावर बेड़ा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस आइजनहावर हमारे टारगेट पर है। ये हमें जहां भी दिखेगा हम इस पर हमला करेंगे। हूती की इस धमकी के बाद अमेरिका ने लाल सागर से आइजनहावर बेड़े को हटा लिया है। अब इसे सऊदी की ओर रवाना कर दिया गया है, लेकिन अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर अब भी हूती की रेंज में है। इन सबके बीच हूती ने फिलिस्तीन नाम की मिसाइल बना ली है। न सिर्फ बना ली है बल्कि इससे हमले भी शुरू कर दिए हैं। हूती ने इस मिसाइल को फायर कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है। हूती और हिजबुल्लाह का जो विध्वंसक रूप दिख रहा है वो पुतिन की मदद की वजह से है। ईरानी प्रॉक्सी के जरिए पुतिन अरब में विनाश की बड़ी आग लगाना चाहते हैं, इसीलिए वो लगातार ईरानी प्रॉक्सी को मदद देकर उन्हें शह दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।